नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो हम पहुंच गए थे हमारे चैप्टर ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश और प्रकाश यंत्र पे। इस पर बेस्ड स्टार्टिंग में हमने 30 प्रश्न देखे थे। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर के जो है आगे के 30 प्रश्न, यानी कि 30 से लेकर के 60 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। 30 यानी कि 31 से लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो है ये आज का चैप्टर। तो 31 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। प्रयुक्त बल पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से वस्तु के जो द्रव्यमान होता है इस पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए यदि जी का मान आपको जो है वो यहाँ पर दे रखा है। बस सिंपल सा फॉर्मूला आपका लगा दीजिए, W बराबर mgh होता है। जो mgh, m की वैल्यू 10 किलोग्राम है तो 10 रख दीजिए। जी की वैल्यू प्रश्न में 10 ऑलरेडी दे रखी है तो ये रख दीजिए। एच की वैल्यू 1.2 है तो यानी कि मल्टीप्लाइड में 1.2, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे जो है वो जीरो बढ़ाएंगे, इस जीरो से इधर वाला जीरो कट जाएगा। 12 गुणे 10 करेंगे तो 120 जूल आएगा। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न, बहुत टाइप के प्रश्न हमने यानी कि इसी सेम टाइप पर या फॉर्मूला पर आधारित काफी प्रश्न में ऑलरेडी काफी प्रश्न इस टाइप के प्रैक्टिस कर लें तो आसानी से आप जो है वो कर ले जाएंगे। बताइए अगला प्रश्न की गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित या फिर धनात्मक। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आप क्या कहेंगे, ऋणात्मक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक यानी कि माइनस जो है वो हो जाएगा। 34 प्रश्न कह रहा है कि 10 एन यानी 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और चार ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, सूत्र होगा कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और इसी को हम लिखते हैं W बराबर F इंटू डी। अब यहाँ पर जो F है इसकी वैल्यू प्रश्न में 10 न्यूटन ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पर आप रख दीजिए 10 मान। और जो डी है इसका मान लिखा हुआ है ना, 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित, तो डी विस्थापन है तो गुणे 2। तो 10 गुणे 2 कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो 20 जूल ही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, जो कि आपका पहले ही ऑप्शन जो है वो दे रखा है। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर जो है वो कहलाती है। शक्ति, संवेग, बल या फिर ऊर्जा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन यानी कि शक्ति जो है वो सही हो जाएगा। कौन सी भौतिक राशि, शक्ति जो है वो किए गए कार्य की दर जो है वो कहलाती है। अगला है 36 नंबर प्रश्न की 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति जो है वो ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ चार ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 40 जो सीढ़ियाँ दे रखी ना, लिखा है कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको कुल ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब 40 सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की, तो टोटल निकालने के लिए जस्ट हम आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई जो है वो बराबर 40 गुणे 15, और 40 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, यानी कि 600 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला जीरो लग के। तो 600 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न में सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब इस सेंटीमीटर को आप चेंज कर सकते हैं मीटर में भी, तो इसी को ही आप 6 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी का मान मीटर प्रति सेकंड की पावर -2 में दे रखा है। तो एक ही जैसे मान कर लीजिए तो आसानी से आ जाएगा। अब किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। अब तक हम देख रहे थे किया गया कार्य बराबर mgh। अब m की वैल्यू क्या है, प्रश्न में 50 किलोग्राम दे रखी है तो 50 रख दीजिए। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 हो जाएगी।
एच की वैल्यू हमने अभी निकाली, ऊंचाई 6 मीटर, 6 रख दीजिए, सभी वैल्यू पता है, गुणा कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। तो 50 गुणे 10 करेंगे तो 500 होगा, और 500 को 6 से कर लीजिए या 5 6 जा कर लीजिए तो 30 होगा, यानी यहाँ पर आपका आएगा 3000 जूल। 3000 जूल आपका आएगा। पर प्रश्न में कह रहा है उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का सूत्र होता है आपका, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो ये जो 3000 निकला है क्या है? ये डब्लू है, वर्क है, कार्य निकला है। अब कार्य की जगह वैल्यू 3000 रख दीजिए, और शक्ति का मान निकालना ही है। समय का मान आप देखिए ऊपर दे ही रखा है, लिखा है ना 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, तो 9 सेकंड जो है वो समय की जगह रख दीजिए, और कार्य की जगह रखेंगे 3000, समय की जगह रखेंगे 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव में मान आएगा, कितना आएगा? तो 333.33 डब्लू आएगा, जो कि पहले ही वाले ऑप्शन में जो है वो आपको दे रखा है। इस टाइप से इस प्रश्न को जो है आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल ऊंचाई निकालेंगे, फिर डब्लू बराबर एम जी एच फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे, वहां से डब्लू का मान निकल आएगा। प्रश्न में शक्ति पूछा गया है, शक्ति का सूत्र लगाएंगे, वहां पर आप जो डब्लू का मान निकालें वो रखेंगे, और इस टाइप से जो है आप कर लेंगे। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है वो क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे स्थिर जो है वो होगी, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 प्रश्न कि एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में ये ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऊर्जा आप जानते हैं एक ऐसा कारक है जो कि कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण कोई वस्तु होता है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब एक यूनिट बराबर क्या लिखेंगे, तो आप 1 किलोवाट घंटा करके इस टाइप से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, ये होती है वैल्यू। अब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है घर में एक माह में इतने ऊर्जा की खपत हुई, तो इसको इस एक से जो है वो डिवाइड कर दीजिए, यानी आप क्या करेंगे 900 गुणे 10 की घात 6 जूल को डिवाइड कर देंगे 3.6 गुणे 10 की घात 6 से। इस 10 की घात 6 से 10 की घात 6 को काट सकते हैं, 900 बटे 3.6 होगा, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे 900 बटे 3.6 को, तो दशमलव लगा के ऊपर जीरो भी बढ़ा सकते हैं, तो 9000 बटे 36 को सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 बटे 4 आएगा, और 1000 बटे 4 होता है आपका 250 के बराबर, यानी 250 यूनिट आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 प्रश्न कह रहे हैं गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। एक गतिशील जो वस्तु है वो अनिवार्य रूप से जो है वो प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो सही होगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा जो है वो प्राप्त करती है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, किसमें बदलता है ये आपसे यहाँ पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या फिर ऊष्मा ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा में, कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। कि जब एक दबी हुई स्प्रिंग जो होती है उसको छोड़ा जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलता है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो सही होता है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 प्रश्न।
कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना होगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन में रखे हैं, बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आसान सा प्रश्न है, वही सूत्र यहाँ भी लग जाएगा, W बराबर mgh वाला। m की वैल्यू 20 दे रखी है तो 20 रख दीजिए, g की वैल्यू 10 दे रखी है 10 रख दीजिए, h की वैल्यू 2 दे रखी है 2 रख दीजिए। 20 गुणे 2 40 होगा, 40 को 10 से गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 400 जूल आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न इसमें निम्न में से जो है वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से स्थितिज ऊर्जा जो है वो होगी। 44 प्रश्न आपका कह रहा है कि जब किसी बंदूक से गोली जो है वो चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये वाला ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके ऊर्जा पर आधारित ही आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना उसमें अभी ये पहला ही टॉपिक ऊर्जा वाला जो है हमारा चल रहा है। अगला देखते हैं 45 नंबर प्रश्न कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, बताइए कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहाड़ से गिर रहे जो पिंड है उसमें कौन सी ऊर्जा जो है वो होती है? अलग अलग करके 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही सही होगा। गतिज ऊर्जा तो है ही है, साथ में स्थितिज ऊर्जा भी जो है इसमें आ जाएगी। ए वाला सही हो जाएगा। 46 प्रश्न कह रहा है गिरते हुए नारियल में होती है नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, कौन सा सही होगा? बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका गतिज ऊर्जा जो है वो सही हो जाएगा। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। एक छोटा सा अंतर आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है और स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है। स्थिति में खुद ही स्थिति वर्ड आ रहा है, वहां से आप समझ सकते हैं। बस यही मेन अंतर के आधार पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं 47 की टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका सही हो जाएगा क्योंकि टरबाइन जब घुमाए जाते हैं पानी के बहते पानी से या हवा से, उसके घूमने से वो गतिज ऊर्जा फिर विद्युत यानी बिजली में कन्वर्ट होती है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। 48 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? शक्ति, संवेग, ऊर्जा या फिर बल? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका ऊर्जा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा को ये ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 49 प्रश्न कह रहा है राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो एक अणु शक्ति संयंत्र है, एक मछली संरक्षण योजना है, एक पन बिजली संयंत्र है या फिर एक शिपिंग यार्ड है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका एक पन बिजली संयंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना। अगला देखते हैं प्रश्न 50 नंबर की निम्न में से कहाँ जल विद्युत ग्रह जो है वो स्थित है? कोयना, नवेली या फिर कोठागुदम या फिर ट्रामवे? कहाँ जल विद्युत ग्रह स्थित है ये आपसे पूछा गया है।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका पहला ऑप्शन ही कोयना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन है, उष्मा विद्युत घर जिसे हम कहते हैं। आपको ये बताना है कि जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है या उष्मा विद्युत घर नहीं है वो जो है वो कौन सा है। यहाँ पर नंबरिंग भी की गई है और नीचे लिखा भी हुआ है 1 2 3 4 करके कौन सा जो है वो सही होगा। ये जो मैप देख पा रहे हैं ना, इस पर देख कर आपको जो है वो बताना है वह स्थान जहाँ पर कोई थर्मल पावर स्टेशन जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका दूसरा वाला जो नंबर है यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 52 कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है वो है। यही प्रश्न आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको बताना था कि भारत में सर्वाधिक या भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो कोयला आपका जो है वो सही हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला है। 53 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है या फिर सौर ऊर्जा है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय कहते हैं रीन्यूएबल को, जिसको मतलब हम दोबारा से यूज कर सकें, जिनमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नष्ट नहीं होता है, क्षय नहीं होता। वो जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया वो आता है इसी में। और जैसे यहाँ आंसर की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा आपका हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया और बायोमास हो गया, जैव ईंधन हो गया, ये सब इसमें नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। और अनवीकरणीय स्रोत जो कि समाप्त हो जाते हैं। 54 प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे पहला, ये वाला चलिए प्रश्न हम सबसे लास्ट में पूछेंगे 54 वाला। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र या फिर नुमालीगढ़ गुजरात, पनानगुड़ी तमिलनाडु। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पूछा आपसे गया कौन सा युग्म जो है इनमें से सुमेलित है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका बिल्कुल डी वाला ऑप्शन पनानगुड़ी तमिलनाडु जो है वो सही हो जाएगा, जो कि युग्म सुमेलित है। आपसे पूछा गया था, यही आपका सही होगा। 56 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जो राज्य हैं उनमें से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं जो है वो पाई जाती हैं। बताइए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श जो दशाएं हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 57 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, आपसे पूछा गया है। नहीं आपको जो है वो बताना है। बताइए कोयाली या नून माटी या हटिया या बरौनी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो हटिया आपका जो है वो सही हो जाएगा, जहां पर तेल शोधक कारखाना जो है वो नहीं है। 58 प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है हमारा आगे का टॉपिक यानी कि ध्वनि। देखिए अभी तक ऊर्जा चल रहा था, अब हमारा सेकंड टॉपिक है ध्वनि। तो इस पर बेस्ड अब हम जो है वो प्रश्न देखेंगे। इसी में ही यानी कि जो पूरा कोर्स दे रखा है ना, इसी का ही जो टॉपिक है ध्वनि। तो 50-60 तक ही हम प्रश्न देखेंगे, तो 3 प्रश्न देख लेते हैं। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल जो है वो कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका 0.0002 सेकंड जो है आपका सही हो जाएगा। अगला 59 प्रश्न है, डेसिबल जो है वो है एक वाद्य स्वरक है, एक वाद्य यंत्र है, शोर का तरंगदैर्ध्य है या फिर ध्वनि स्तर की एक माप है। तो आप देखते हैं कोई भी आप माप लिखते हैं ध्वनि से संबंधित कि मनुष्य इतना इतना सुन सकता है, तो सब वो मान किस में होता है, वो सब डेसिबल में मान होता है। तो आंसर आपका ध्वनि स्तर की एक माप जो है वो सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 60 नंबर, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जो कि अभी हम ऊपर छोड़ कर आए हैं, जिसको हमने कहा था लास्ट में देखेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अवरक्त, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंग या फिर पराश्रव्य। इस टाइप से 4 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका पराश्रव्य तरंगे जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो नहीं है। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अवरक्त, एक्सकिरणें, सूक्ष्म तरंगे, ये सब इसमें जो है वो आ जाती हैं। तो 60 तक हमने प्रश्न देख लिए। इसके आगे के प्रश्न हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। पर एक प्रश्न हम, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए जो प्रश्न है, जो ऊपर जो है हम छोड़ कर आए थे, वो जो है हम आपसे पूछेंगे। और वो प्रश्न था 54 नंबर। तो 54 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना कौन सा है। ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आंसर इसका जो है वो आप टाइप भी कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। डिगबोई ए ऑप्शन, पानीपत बी ऑप्शन, त्राम्बे सी ऑप्शन, विशाखापत्तनम डी ऑप्शन। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही जो है वो आंसर रहता है, और इसका आंसर हम देख लेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को और लोग के साथ शेयर भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।